गणेश चतुर्थी आ रही है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी के महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनली जो गणेश चतुर्थी एवं विसर्जन का महोत्सव है, ये सबसे पहले शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। इसके अलावा जो चोल वंशी थे, चालुक्य वंशी के जो राजा थे, उन्होंने गणेश चतुर्थी की नींव रखी थी। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आए, तो बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश में यूनिटी को स्प्रेड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू लोग सब एक जगह एकत्रित हो सकें और यूनिटी के साथ मिलकर कुछ ऑस्पिशियस, कुछ अच्छा कर सकें। तो एग्जैक्टली गणेश जी कौन है, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो गणेश जी हम सभी जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट देवता हैं, डेमिगॉड हैं, जिनका हमारे वैदिक शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब गणेश जी जो हैं, हम सभी जानते हैं गणेश जी के दो इम्पॉर्टेंट कार्य हैं। सबसे पहला विघ्न विनाशक। इस संसार में जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम सभी के माइंड में डर होता है कि पता नहीं हम इस नए कार्य को करेंगे वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो हम सब एक तरीके से अपनी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में विघ्न को नाश करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी की वर्शिप से शुरुआत करते हैं एंड वो विघ्न को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। ये एक मेजर रोल है गणेश जी का हमारे शास्त्रों में। तो गणेश चतुर्थी जब आती है तो गणेश चतुर्थी के दौरान सब लोग क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी के दौरान प्रैक्टिकली लोग अपने अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद गणेश जी की वर्शिप शुरू हो जाती है, लोग पूजा करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं, नेबर्स को आमंत्रित करते हैं और सब मिलकर बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो एक फेस्टिवल जो है, हमारे भारत देश में फेस्टिवल्स का प्रचलन बहुत समय से रहा है। भारत फेस्टिवल्स की भूमि है। हम सभी साथ में मिलते हैं, इकट्ठे होकर हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे भारत देश की महानता है। अब गणेश चतुर्थी का कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू हुआ पिछले कुछ सालों से, मतलब आप कह सकते हैं मे बी 100 साल, 150 साल, 200 साल। उससे पहले एसच गणेश चतुर्थी को एसच कोई नहीं मनाता था एंड गणेश विसर्जन का भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। तो अब आज के समय में समाज में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम इससे क्या लेसन ले सकते हैं? तो गणेश जी का आना और फिर गणेश जी का एक तरीके से विसर्जित करके हम गणेश जी को जब नदी में प्रवाहित करते हैं तो एक तरीके से गणेश जी का जाना। तो प्रश्न उठता है कि गणेश जी कहाँ जा रहे हैं? तो हम सब जानते हैं कि यस, गणेश जी के जो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा मीन्स लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं माउंट कैलाश पर। और वो आए माउंट कैलाश से गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश जी एक तरीके से संसार में आए, वो हमारे घर में भी आ गए। और फिर उसके बाद वही गणेश जी चले गए वापस माउंट कैलाश पर अपने मम्मी पापा के पास, जब वो प्रैक्टिकली गणेश विसर्जन हम करते हैं। तो इस संसार में आना जाना, ये इस संसार का स्वभाव है, ये इस संसार का नेचर है, इम्परमानेंट। कोई भी चीज़ इस संसार में परमानेंट नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम इस गणेश चतुर्थी से सीख सकते हैं कि गणेश जी आ रहे हैं, गणेश जी जा रहे हैं, इसका मतलब ये संसार ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी बहुत से लोग आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं। हम भी इस संसार में आए हैं, हम इस संसार में आने के बाद एक दिन हम सब लोग चले जाएंगे इस संसार से। संसार का स्वभाव है। दूसरे शब्दों में संसार क्षणिक है, क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है। तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होना चाहिए इस संसार में क्या हो रहा है उससे। तो टेम्परेरी नेचर है, ये हमारे लिए शिक्षा हो गई। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या हमें गणेश जी को अपने जीवन से दूर करना चाहिए? विसर्जन के थ्रू क्या हम गणेश जी को वापस भेज रहे हैं? तो अगर हम देवी उपासना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आज करोगे फिर कल नहीं करोगे, 3 दिन बहुत धमाका करोगे और फिर उसके बाद उनको उनके घर भेज दोगे और फिर आपको गणेश जी से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ को करने में कंसिस्टेंसी जो होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस चीज़ को नहीं कर सकते, आपको हमेशा उस चीज़ को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल 3 दिन के लिए गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर कर रहे हैं, उसके बाद गणेश जी की सेवा खत्म हो गई। अगर आप सही ढंग से करेंगे तो बाद में भी करेंगे।
तो आप गणेश जी को टेम्परेली एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ ना करें। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी को अपने घर में बुलाकर, टेम्परेली कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी चीज़ को करना है तो उसको परमानेंटली तरीके से सही ढंग से करना चाहिए। दूसरा, अब ये जो गणेश चतुर्थी है या गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है, ये एक परंपरा है, ये एक रिचुअल है जो पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं था कि ये पहले से ही है ओरिजिनली। दूसरे शब्दों में, इस परंपरा का शास्त्रों में ऐसा कोई रोल नहीं है, शास्त्रों में इसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया गया। ये इन ए वे सोसाइटी ने क्रिएट किया, जैसा मैंने बताया हिस्ट्री कि हाँ भाई चौल वंशी ने, या आप बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी ने, मेनली महाराष्ट्र में, या देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने, इन सब लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया एक स्पेसिफिक उद्देश्य से। अब आज के समय में सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो एक रिचुअल जो उस समय शुरू किया गया था एक स्पेसिफिक उद्देश्य से, हमने क्या किया, हमने उस रिचुअल को फॉलो करना शुरू कर दिया। बट उस रिचुअल के पीछे जो स्पिरिट थी, हम उस स्पिरिट को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में, हम कर सब कुछ रहे हैं बट हमने इन ए वे भगवान को साइड रख दिया। तो आप कहेंगे कि हमने गणेश जी को साइड तो नहीं रखा, हम गणेश जी का चिंतन कर रहे हैं, गणेश जी के भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हमने गणेश जी को कहाँ साइड में रखा है, हम गणेश जी को याद कर रहे हैं। ठीक है, आप गणेश जी को याद कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं तो, बट अगेन आपको फिर सोचना होगा, किस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि एग्जैक्टली गणेश जी क्या कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण, नारद पुराण, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है जहाँ पे गणेश जी कहते हैं कि बिना विष्णु की ग्रेस के मेरे पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। तो गणेश जी जो भी कर रहे हैं, विघ्नों को दूर कर रहे हैं, विघ्नों को दूर करने की जो शक्ति मिल रही है गणेश जी को, वो विष्णु जी से ही मिल रही है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। दूसरा, गणेश जी हमेशा विष्णु जी के नामों का उच्चारण करते हैं, यानी कि जप करते हैं वो भी विष्णु नाम का, क्योंकि गणेश जी जो हैं, गणेश जी कहते हैं कि मेरे पास व्यक्तिगत शक्ति नहीं है आपके विघ्नों को दूर करने की, मैं केवल विष्णु जी की सहायता से ही, विष्णु का स्मरण करके ही मैं विघ्नों को दूर कर सकता हूँ। तो दिस इज अनदर फैक्टर कि अल्टीमेटली जो गणेश हैं, वो गणेश भी विष्णु के ऊपर आश्रित हैं। क्योंकि गणेश कौन है, गणेश हैं देवी देवता, विष्णु कृष्ण राम ये कौन है, ये सब हैं भगवान। अब आज की सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, इसका ही डिफरेंस हम लोगों को नहीं पता। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परंपराओं को, रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम शास्त्रों को पिक्चर में कहीं रखते ही नहीं है। शास्त्रों का क्या रोल है, शास्त्रों का की क्या रेलेवेंस है उस चीज़ को फॉलो करने में, हम उसके बारे में विचार भी नहीं करते। तो कई बार हम लोगों से मिलते हैं, हम कहते हैं कि ओके फाइन, हमें बताइए कि ये जो गणेश चतुर्थी है, गणेश विसर्जन है, इसका उद्देश्य क्या है, या इसको कहीं शास्त्रों में रेफर किया गया है। तो कहते हैं शास्त्र वास्त्र किसने देखे हैं, हमें नहीं पता शास्त्रों में क्या लिखा है, हम तो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि चल रहा है। तो आप केवल किसी चीज़ को इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ समाज में चल रही है प्रचलन के रूप में। रिचुअल को केवल रिचुअल मत बनाइए, रिचुअल को स्पिरिचुअल बनाइए। आप उसके पीछे का इतिहास समझिए, उसकी हिस्ट्री को जानिए और फिर उसको फॉलो कीजिए, तब उस चीज़ को करने का आपको परिणाम दिखेगा, उससे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और जब आप परिवर्तन देखते हैं अपने जीवन में, तो ऐसा नहीं होता कि आप उस परिवर्तन को केवल एक बार करना चाहेंगे, एक दिन करना चाहेंगे, 2 दिन करना चाहेंगे, 3 दिन करना चाहेंगे। आप बार बार चाहेंगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। तो गणेश जी को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन केवल अपने घरों में बुलाकर फिर उनको वापस भेजकर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आएगा हमारे जीवन में। हमें समझना होगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, हमें शास्त्र बुद्धि विकसित करनी होगी, जिससे हम ये समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वन रूल इज़ कि एज सच हमें अलग से गणेश जी की वर्शिप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यस, भारत देश है, हमारी श्रद्धा है, समाज की नीड है, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कभी बहुत ज़रूरी करना भी पड़ता है, तो उसके पीछे का इतिहास समझिए, उसकी स्पिरिट को समझने की कोशिश करिए, क्यों इसको शुरू किया गया था और हमें उस स्पिरिट में आगे उसको कैसे कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये सब केवल देवी देवता जो है कोई हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं बने कि आज ठीक है, अब अभी शिवरात्रि आएगी तो हम शिव जी की वर्शिप शुरू कर देंगे,
फिर गणेश चतुर्थी आएगी तो हम गणेश जी की वर्शिप शुरू कर देंगे, फिर नवरात्रे आएंगे तो हम दुर्गा देवी की वर्शिप शुरू कर देंगे। ये ट्रेंड चलता रहता है, थोड़े थोड़े टाइम में कोई नया ट्रेंड आ जाता है, फिर कोई नया ट्रेंड आ जाता है, फिर कोई नया ट्रेंड आ जाता है। सोसाइटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है, सोसाइटी चल सकती है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, बट स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड के ऊपर निर्भर नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारी अंडरस्टैंडिंग शास्त्रों के ऊपर निर्भर करती है। तो यदि आप गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, यदि आप गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, तो पहला उनको वापस मत भेजिए। जो वापस भेज रहा है वो गलती कर रहा है, क्योंकि वो जो विघ्न विनाशक हैं, आप उन विघ्न विनाशक को वापस भेज रहे हो विसर्जन करके। इट इज नॉट करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप गणेश जी को बुला रहे हैं तो आप गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हे गणेश, आप मेरे जीवन में भक्ति में जो मेरे विघ्न आते हैं उनको दूर करिए, जिससे कि मैं भगवान की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की भक्ति कर सकूं। ये प्रार्थना आप कर सकते हैं गणेश जी से। वो देवी देवता हैं, वो एक वैलिड अथॉरिटी हैं जो हमारी प्रार्थना को कृष्ण तक, राम तक, विष्णु तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ही इज एन अथॉरिटी, उनका सम्मान करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बट क्या हमें अलग से उनकी वर्शिप करने की आवश्यकता है? एज सच हमें उन्हें की अलग से वर्शिप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो केवल अपने मन से सोचते हैं और वो शास्त्रों की वाणी को अपने जीवन से नहीं जोड़ते। एंड बिलीव मी मित्रों, ये जितना भी ड्रामा चल रहा है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं वो इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री उनको ढंग से नहीं बताई। आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, तो वो एक टाइम के बाद छोड़ देंगे। आज आप कर रहे हैं, करते रहिए, बट कल को वो छोड़ के चले जाएंगे, कल को वो फॉलो नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो रिचुअल को फॉलो करना है उसकी सही स्पिरिट के साथ। स्पिरिट कहाँ छुपी हुई है? हमारे शास्त्रों में। स्पिरिट हमारे मन में नहीं छुपी हुई। धन्यवाद। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव की जय। बट यस, ध्यान रखिए कि आप अपने मन से गणेश चतुर्थी ना बनाएं। गणेश जी का विसर्जन हम सब जानते हैं, बहुत से लोग इसको कंडेम भी करते हैं, इसके खिलाफ भी हैं। सब जगह गंदगी हो जाती है, नदियों को गंदा कर दिया जाता है, वो सब चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेट है। जो भी है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, बट पॉइंट ये है कि वो करिए जो इन ए वे हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज दे, हमारे समाज में कुछ परिवर्तन लेके आए।